हेलो दोस्तों, आज हम लोग आयंस की बात करने जा रहे हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस देखो हमारे क्या होते हैं। सुना होगा कि आयंस क्या होते हैं। जो एक डाइपोल होता है, कहते हैं क्या डाइपोल का फॉर्म कर रहा है, वही हमारा आयंस कहलाता है। पर कैसे आयंस एक डाइपोल का कैसे फॉर्म करता है? व्हाट इज डाइपोल? डाइपोल क्या होता है? देखो, डाइपोल वो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो, वही हमारा डाइपोल कहलाता है। तो हम लोग आज हेडिंग डालेंगे पहले कि व्हाट इज आयंस। आयंस क्या होते हैं? व्हाट इज आयंस? तो आयंस की बात सोचे तो डाइपोल से निकल के ये वर्ड आया है कि आयंस क्या है। तो आयंस एक पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे से मिली हुई, जैसे बैटरी हमारी है, वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हो, आयंस से ही मिलकर वो बनी हुई है। ठीक है, तो वही एग्जांपल यहाँ पर ले लो, वही इसका बेस्ट एग्जांपल कहलाएगा। तो आयंस में हम बात करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। तो चलिए इसमें हम कुछ लाइन लिखते तो और भी आप लोगों को आसानी होगी कि क्या होता है। आयंस इज दी, लिखेंगे आयंस इज दी एटम, या फिर ये हमारा भैया एटम है और ग्रुप ऑफ एटम, या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम होगा भैया, ये कैसे होगा? देखो, ग्रुप ऑफ एटम से कोई मतलब यहाँ पे लेना देना, ज़्यादा डरो नहीं। ग्रुप ऑफ एटम से भैया कहीं ग्रुप होगा तो कोई पॉजिटिव होगा तो कोई उसमें निगेटिव होगा, तो इस तरह की बातें यहाँ पर होंगी। ठीक है, देखो क्या आयंस इज दी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम होगा डेट कैरीज, वो हमारे लेंगे क्या कैरी करेंगे? डेट कैरीज। देखो रटो नहीं डिफिनीशन को, डिफिनीशन को समझो। अब बुक क्या हुआ, बुक खोल के हम लोग पढ़ने लगते हैं, वही रट लेते हैं डिफिनीशन, फिर जाके एग्जाम में लिख देते हैं, हाँ ठीक है। फिर आगे चल के जब दूसरे स्टैंडर्ड में जाते पढ़ने के लिए, पूछता है व्हाट इज आयन, तो मुंह फैला के हम लोग खड़े हो जाते, मुझे तो आता ही नहीं यार। अरे आता क्या है नहीं यार, आज समझेंगे हम लोग आयंस क्या होता है, हिंदी में समझेंगे, पूरा हिंदी में, प्योरली हिंदी। उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे, मतलब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। वाओ, क्या टैलेंट आ गया है ना, कह दो। तो ठीक है, तो आयंस इज दी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरीज, वो हमारे क्या कैरी करेंगे? अभी मैंने बताया जो क्या कैरी कर दे। देखो बैटरी में एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है। अब कह दो सर सिरा क्या होता है? इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाले वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे सर ये सिरा क्या होता है? अरे सिरा नहीं है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो वहीं से ये बात निकल के आई कि आयंस इज दी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरीज पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। ठीक है, जो हमारा क्या कंटेन करे? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को कंटेन करें, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा आयंस कहलाएगा। ठीक है, इसमें दुनिया का हम लोग दुनिया का बवाला नहीं लिखेंगे। बुक में जाओ तो बुक में एक एक पेज में लिखा आयंस, आयंस ऐसे गया, ऐसे मिलते हुए, ऐसे 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 फॉर्म हो गया, तो वो सब नहीं बताएंगे। सिंपली बताएंगे जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव सिरा होता है वही हमारा आयंस होता है। ठीक है, और क्या बातें हो सकती है इसमें आयंस में, और क्या बातें हो सकती है? देखो आयंस जैसे हमारा सिंगल हो गया आयंस, मतलब सिंगल मतलब जैसे कोई हमारा सिंपल सा एक एलिमेंट लिखा हुआ, उस पर Na+ लगा हुआ है या फिर H+ लगा हुआ है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? इन चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? इसको भी हम लोग जानेंगे कि ये चीज़ हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए फिर से देखते हैं कि देखो एक हम लोग यहाँ पर अभी एक चीज़ पढ़ेंगे क्या कि एक सिंपल होता है आयन, एक सिंपल आयन। सिंपल आयन क्या कहलाता है? सिंपल आयन ऐसा आयन होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो सकता है वहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर Cl- इट मीन्स निगेटिव भी आ जाए, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? वो भी हमारा यही आयन ही कहलाएगा, पर वो एक सिंपल आयन होगा। मतलब जहाँ पर अलग अलग लिख दिया जाए, जैसे कोई अलग अलग रह रहा तो उसका अलग अलग कोई मतलब होगा, अलग अलग मतलब किसी चीज़ का। जैसे पंखे से हम लोग क्या निकाल दे, उसके पर निकाल दे, तो उसको देखो जो पर होगा उसको अलग ही कुछ नाम दोगे। पंखा होगा, कहोगे भाई ये पंखे का कह दोगे बॉडी है और इसका कंकाल बाहर गिर गया, तो कंकाल जो बाहर गया उसको सिर्फ कंकाल ही कहोगे, कह दोगे इसके पंखे के पर थे, है ना। तो गाँव में क्या कहते हैं? पंखे के पर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कुछ भी कहे यार, हमको क्या, हिंदी में पढ़ेंगे क्या? पंखे के जो पर होंगे उनको हम लोग पर को एक सिंपल मीनिंग, उसको एक पार्टिकुलर मीनिंग से बुलाएंगे, और जो उसका क्या कह सकते हो, जो रेगुलेटर जो घूमने वाला उसका होता है, उसको हम लोग एक उसके नेम से बुलाते हैं। तो उसी तरह आयंस में निगेटिव चार्ज है, उसको भी हम लोग कुछ बुलाएंगे, उसको भी अभी हम लोग जानेंगे कि उसको क्या कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं। उससे पहले जानेंगे कि सिंपल आयंस क्या होते हैं। सिंपल आयंस वो है जो एक सिंपली एक टर्म्स लिखा जाए या एक एलिमेंट उसमें लिखा जाए, या पॉजिटिव या निगेटिव, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वही हमारा सिंपल आयंस कहलाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग सिंपल आयन कहेंगे। चलिए इसमें लिखते हैं द स्पीसीज। स्पीसीज में प्रजातियाँ, इनकी प्रजातियाँ तो कोई होती नहीं है कि भाई एक लायन है तो एक उसका भी कुछ हो गया, लायंस का भी छोटा भाई किसी दूसरे प्रजाति में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात सिंपली करें। द स्पीसीज कंटेनिंग
द स्पीसीज कंटेनिंग ओनली वन एटम, जो सिर्फ एक एटम को कंटेन करेगा, एंड और क्या हो सकता है, एंड विच इज पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म। ठीक है, जो पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म्स में भी हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो निगेटिव हो, पर वहां पर एक मैंने पार्टिकुलर वर्ड दे दिया है इसको कि वह एक वन आइटम ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल इसका दे देता हूं। जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, जैसे H+ लिख दिया, Na+ लिख दिया, आगे ATC भी लिख दिया, है ना। ये एग्जाम्पल नहीं है, पर Na+ H+ ये इसका एग्जाम्पल है, और भी इसके एग्जाम्पल्स कुछ हो सकते हैं। हो गया, बहुत से एग्जाम्पल है यार, जितने एलिमेंट्स है सबका निकालेंगे तो बहुत से एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो चलिए इतनी बात जाने, इतनी बात को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक बात करूँ। अब मैंने सिंपल आयन की बात किया, ठीक है, इसमें और इसके आगे एक चीज़ और लिख दो, लिखी दो नहीं फिर भूल जाओगे। इस कार्ड उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल आयन, सिंपल आयन। ठीक है, इसी के नीचे लिख लेना। तो मैंने कहा लिखा दो यार, बताने से क्या, अभी देखोगे बाद में भूल जाओगे। तो सिंपल आयन उसी को हम लोग कहेंगे। अब चलिए बात करते किसके, या फिर कह सकते ग्रुप ऑफ आयन्स हो कहीं पर ग्रुप को हम लोग एक बढ़िया सा जबरदस्त सा मीनिंग से बुलाए, किसी को किसी के अच्छे नाम से बुलाए तो बहुत बढ़िया खुश हो जाएगा। तो उसको हम कह देंगे पॉली आयन्स। उसको क्या कहेंगे, पॉली आयन्स। तो उसकी डिफिनीशन लिखेंगे, द स्पीसीज कंटेनिंग क्या कंटेन करेगा, ग्रुप ऑफ एटम्स के ग्रुप कंटेन करेगा, दैट इज वो हमारे क्या, देखो स्पीसीज, देखो आयंस में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं पॉली आयंस। पॉली आयंस क्या होते हैं, पॉली आयंस ऐसा आयंस है जिसमें हम लोग क्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव मतलब एक से अधिक वहाँ पर ग्रुप है, तभी तो पॉजिटिव और निगेटिव है ना जाके, तभी तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ वहाँ पर। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को सिंपली एक नाम देंगे क्या, कि उसको हम लोग पॉली आयंस कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग पॉली आयंस कहेंगे। इतनी बात क्लियर। फिर क्या बात है, देखो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, मतलब वो एक ग्रुप एटम को क्रिएट करेगा, मतलब कैसे क्रिएट क्या, कंबाइन करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो सकता है, एंड दैट हैव नेट चार्ज, उस पर एक नेट चार्जेस होगा। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कह देंगे इस कार्ड, उसी को पॉली आयंस भी कहते हैं। ठीक है, पॉली आयंस मतलब मीनिंग से ही पॉली मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, तो उसी से कह सकते हो कि वो पॉली आयंस है हमारा। ठीक है, पॉली आयंस का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखो पॉली आयन का एग्जांपल समझेंगे। पॉली आयंस मीन्स, पॉली मीन्स उसमें बहुत सारी प्रजातियां, मतलब एक से अधिक होंगी, ये एक नहीं होगी। एक के लिए सिंपल आयन हम लोग यूज कर लेंगे, पर एक से अधिक आयंस के लिए हम लोग पॉली आयंस का यूज करते हैं। जैसे पॉली आयन में हम लोग NH4+ ले ले, ये हमारा क्या होता है, ये अमोनियम है, अमोनियम इसको कहते हैं अमोनियम। अभी आने वाले वीडियोस में हम बहुत दिलचस्प बात बताएंगे, दिलचस्प वाली दिल वाली नहीं, दिलचस्प बात वहाँ पर ये बताएंगे कि कंपाउंड का नेम कैसे लिखा जाता है। कंपाउंड का जैसे NaCl है तो उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, कैसे कहते हैं उसका भी जानेंगे। नेमिंग ऑफ कंपाउंड से कह सकते हो, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो बताना है पहले वो बता देते हैं कि पॉली आयंस क्या होते हैं। पॉली आयंस हमारे वो आयंस होते हैं जिसमें क्या एक से अधिक एलिमेंट्स का कॉम्बाइन हो या कॉम्बिनेशन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग पॉली आयंस भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात ये आती है कि कहीं पॉजिटिव लिखा है जैसे और कहीं निगेटिव लिखा है, दोनों कंपाउंड साथ में लिखे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे सुनो। जैसे Na+ और Cl- लिखा है, इस कंपाउंड में Na+ वाला कंपाउंड जैसे बुलाएंगे, भाई Na तो सोडियम है, अब प्लस लगा तो क्या ऐसा कहोगे सर Na+ वाला, या फिर ये कहोगे सर Na+ वाला, ऐसा नहीं। यहाँ पर इसका एक पार्टिकुलर नेम होता है। जैसे जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इस कार्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन, कैटायन, कट 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 आयन, बढ़िया मीनिंग लिखा है। सुनो उसी से याद करो कैटायन। जैसे देखो क्लास में क्या कट्टम कट्टा खेलते थे, है ना,
क्लास में बैठ के जब टीचर पढ़ाता था आगे तो धीरम यहाँ पे कॉपियों में सर सोच रहे बहुत पढ़ रहा है, पर वहाँ पे चलता था क्रॉस वाला ना, तो वहाँ पर क्या होता था, क्रॉस वाला जब खेलते थे तो ऐसे तो बनाते थे, अब कहते सर यहाँ भी बनेगा, अरे वो नहीं यार पहले इतना सुनो, ऐसे पहले खींचते थे। तो यहाँ पर जो ये खींचा क्रॉस, देखो क्रॉस काट के ही आया है, तो काट के ही देखो पॉजिटिव आया है, यहाँ से देखो ये पॉजिटिव भी बन रहा है, ये पॉजिटिव देखो यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो पहली बात सुनो, इसको काटे और एक क्या बन गया, देखो काटे तो पॉजिटिव है, पहली बात तो ये पॉजिटिव है, कट निकल के आया कट, तो कटा हुआ कट निकल के आया, कटा हुआ ही तो बना है डॉक्टर का साइन वाला, तो कट और आयन जोड़ दो उसमें, कैट आयन सिंपली निकल गया। कहीं कटा हुआ है तो सिंपली आंखें बंद करोगे और याद करो कट, और फिर आयन अपने आप जोड़ तो सकते हो यार, इतना तो कर ही दोगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैट आयन कहते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वाले को इसके आगे मैं बना भी देता हूँ साइन, इसके आगे मतलब पॉजिटिव वाले को हम कैटायन कहेंगे। अब देखो भैया निगेटिवली चार्ज को क्या कहते हैं, निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड, उसको क्या कह सकते हो, अब भैया एक तो मैंने याद करा दिया, दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है उसको एनायन कह दो, इतना तो याद ही रखना कि उसको हम लोग एनायन कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि जो नेगेटिव चार्ज रखेंगे वो हमारे एनायन कहलाएंगे, और जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कैटायन कहलाएंगे, ठीक है। तो अब बात बहुत ज़बरदस्त एक बात आती है, हम लोग ने वैलेंसी पढ़ी थी अभी, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने वैलेंसी पढ़ाया, तो वैलेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वैलेंसी यहाँ से भी हम लोग याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग वैलेंसी जान सकते हैं। जैसे क्या, यहाँ पर जो वैलेंसी होगी ना, जैसे कोई भी लिखा हुआ है, जैसे Na+ और Cl- में Na+, जैसे Cl- लगा हुआ, तो इसकी वैलेंसी कैसे जानेंगे, तो इसकी वैलेंसी भी हम इसी से जानेंगे, आयंस में ही अभी हम बताएंगे। इसको लिख लो फिर मैं वाश करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको वाश करते, आप लोग पॉज करते नोट करिएगा। बात ये बताना है कि वैलेंसी कैसे लिखेंगे। देखो वैलेंसी हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो इसमें वैलेंसी होगी ना, वो वैलेंसी हमारी जो चार्जेस होंगे उनके बराबर होंगी, मतलब वैलेंसी और एक तरफ चार्ज, जितने चार्ज उतनी वैलेंसी, जितने चार्ज उतनी वैलेंसी, जितने चार्ज उतनी वैलेंसी। तो मतलब वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू द number of charges present on them, जो उस पे नंबर ऑफ चार्जेस पर, जैसे कह दो सर अब एक चार्ज प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, दो चार्ज है क्या हम उसको कह देंगे उतनी वैलेंसी, तो उसका भी एक पार्टिकुलरली नेम होता है, उसको भी जानिए। देखिए मोनोवैलेंट जहाँ पर हमारा चार्जेस होते हैं उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, चार्ज क्या, वहाँ पर हमारे जो वैलेंसी आएगी, वैलेंसी V4, वैलेंसी मैंने बताया वैलेंसी मीन्स यहाँ पे 1 आएगी, जहाँ पर बाई वैलेंट है, मोनोवैलेंट, बाई वैलेंट, तो वहाँ पर हम लोग उसकी वैलेंसी लिखेंगे 2, और कहीं ट्राई वैलेंट आ गई, ट्राई वैलेंट पे हम लोग वैलेंसी उसकी लिखेंगे कितनी 3, और कहीं टेट्रा वैलेंट आ गई तो उसकी वैलेंसी 4 लिखेंगे। टेट्रा वैलेंट पे इतनी तो मैंने बता दिया, इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को अभी तक, तो टेट्रा वैलेंट तक यहाँ पे ज़रूरत है आप लोगों के लिए, टेट्रा वैलेंट तक मैंने बता दिया। तो टेट्रा वैलेंट में वैलेंसी 4 होनी चाहिए, ट्राई वैलेंट में वैलेंसी 3 होनी चाहिए, मोनो वैलेंट में वैलेंसी 1 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम वैलेंसी भी बहुत आसानी से जान सकते हैं। पर जो इसके पहले वैलेंसी का वीडियो में जो पढ़ाया था वो भी ज़बरदस्त था, वहाँ से तो और भी आसानी से निकालो, यहाँ तो देख के ही निकाल लोगे, वहाँ भी निकाल लो, पर उससे निकालोगे ज़्यादा सटीक तरीका बैठेगा, यहाँ से भी आएगा उतना ही, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक बात और ये आती है कि सर क्या Na+ और NaCl लिखा हुआ है, सर क्या Na+ और Cl- को अलग अलग नेम से, ये Na+ का, और जब हम कंपाउंड को देखो क्या होता है, दिमाग में आ रहा होगा कि Na+ और Cl- लिखा तो इसको NaCl ही क्यों लिख दिया, Na+ और Cl- ही लिखना चाहिए था, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा देखो इसलिए हुआ, देखो NaCl और Cl- क्यों लिखा गया, क्योंकि जानते हो जब पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो बैटरी में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, जब उन दोनों पे हम लोग कोई क्लिप लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे 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 फ्लो होने लगती है ना, जब वो एक इधर गई एक इधर गई, जा रही, पॉजिटिव आ रहा नेगेटिव आ रहा, सब आता जाता है और जाता जाता है, तो वहाँ से क्या होता है उसका न्यूट्रल, मतलब कह सकते हो
वो एक आमतौर पर सीधा साधा बंदा बन जाता है और इधर से जाया करता है, इधर से निकला, अरे यार आ रहा, आने दो, जाओ आओ जाओ आओ जाओ, इसी तरह चला करता है। उसी तरह क्या होता है कि अब जैसे भैया निगेटिव वाला रोक दे, पॉजिटिव वाला तो आ रहा, धुर आ रहा, वो तो पॉजिटिव आ ही रहा, पर ऐसा नहीं है। तो जब निगेटिव पॉजिटिव आता है तो आराम से आता है, इधर से जाता है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। पर जब पॉजिटिव निगेटिव अच्छा एक साथ नहीं आएंगे, कभी निगेटिव चला रहा तो ऐसे ऐसे हो गया, कभी ऐसे ऐसे हो गया, तो इसलिए पॉजिटिव निगेटिव जब साथ में आते हैं तो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। ये लाइन भी आप लोग लिख लीजिएगा। जब कोई आपस में कोई कंपाउंड लिखा होता है, वहां पर चार्जेस नहीं होते, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है। बस इतना ही आयंस में है आप लोगों के लिए। अब आने वाली वीडियोस में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन जो होता है उसका नाम कैसे याद करते हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं आयंस के लिए, और आने वाले वीडियोस में मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।